हेलो फ्रेंड्स, पद्मावती किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको आलू के चिप्स बनाने की आसान विधि बताएंगे। इसके लिए हमें आलू लेने हैं और एक बाल्टी में पानी लेना है और उसमें हम आलूओं को घिस घिस कर आलू की मशीन से एक एक आलू को जिस तरह से देखो यहाँ पर घिस रही है मेरी मम्मी। इसको घिसना है आलू को और फिर इस पानी के अंदर आलू को डाल देना है। आलू के चिप्स जो बन जाएंगे उनको डाल देना है। ऐसे ही इस तरह से हम तो 2 किलो आलू के बना रहे हैं, लेकिन आप जितना बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। और फिर हमने इसमें एक भिगोने पे पानी रख दिया गरम करने के लिए और उसमें 2 चम्मच नमक नमक डाल दिया है और 2 चम्मच नमक डाल दिया है इसमें। और हम अपने आलू के चिप्स जो हमने बाल्टी में ले रखे हैं उनको इसके अंदर डालेंगे, पर पहले हम छलनी में एक बार पानी से धो लेंगे उसे, ताकि उनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। और फिर हम इसे उबलते हुए पानी पे जो हमने गैस पर रखा है उसके अंदर इन चिप्स को हम डालेंगे, जिससे और जब पानी में तेज़ उबाल आ जाए या एक खद्दा लग जाए तब हम इन चिप्स को उसके अंदर डालेंगे। ऐसे ऐसे देखिए, ये काम आप सावधानी से करना, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा आपके ऊपर छींटे भी आ सकती हैं। और थोड़ा-सा ये है कि धीरे-धीरे आप डालना और फिर इन चिप्स को एक बार कलछी करछी की सहायता से चला देना और फिर इसको ढक दे देना। हमें इस चिप्स को ज़्यादा नहीं पकाना, हमको इसको 50% ही कुक करना है, तो कम से कम हमें 10 मिनट इसमें लग जाएगी। 10 मिनट तक हम इनको पकाना है। और ये चिप्स की मशीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ये परचेज़ करनी पड़ेगी, इससे ही आप चिप्स बना सकते हैं। अब एक बार हम बीच में 5 मिनट बाद अपने चिप्स को देख भी लेंगे कि पानी बाहर तो नहीं निकल गया है या कुछ चिप्स गल गए हैं या नहीं। इसे चेक भी कर सकते हैं हम, अगर हम चेक करना चाहें कि हमारे चिप्स कितने गले हैं, इनमें कितनी। और हाँ, फ्लेम को आपको हाई रखना है, लो फ्लेम नहीं रखनी, हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है, लेकिन आप बीच में चेक कर लेना। फिर इसको देखो, चम्मच की सहायता से आप कट करके देख लो कि चिप्स कट रहा है या नहीं। अगर ये कट हो जाता है तो समझिए कि ये चिप्स बस होने ही वाले हैं, कट रहा है तो हो गए हैं। वैसे इसको 50-60% ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना कि ज़्यादा हो जाएँगे तो फिर ये बिल्कुल ऐसे हो जाएँगे, फैलाने में दिक्कत होगी, चिप-चिप से ज़्यादा हो जाएँगे। अब हमारे ये चिप्स देखो कट रहे हैं तो ये हो चुके हैं। और अब ये जो है इसको टोटल 10 मिनट लगता है। फिर हमने इसको चिप्स को छलनी में छान लिया है और फिर हमने दोबारा अपने चिप्स डाल दिए हैं। ये हम दूसरा वो ले रहे हैं, दूसरी बार डाल रहे हैं। ये हमारे फिर इस तरह से हम इनको उबालना है दोबारे से। तो हमने एक बैच तो हमने कर लिया है चिप्स का रेडी। अभी हम दूसरा बैच रेडी कर रहे हैं। उसी हम जो पानी था, जो हमने छाना था पानी, उसी में हम चिप्स को दोबारा डाल रहे हैं। गर्म पानी आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेना चाहे फ्रेश, लेकिन उबाल आने पर करें। और अब हम अपने चिप्स को सुखाने के लिए आ गए हैं। ये हमने चिप्स को अंदर ही सुखाए, रूम के अंदर, क्योंकि पंखे की हवा में इससे चिप्स बिल्कुल वाइट बनते हैं। लेकिन आप बाहर धूप में सुखाना चाहे धूप में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे धूप नहीं है, आज हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है तो इसलिए हमने इन चिप्स को अंदर हवा में सुखाया है। और अंदर सुखाने से चिप्स, अब ये इसको फैला लेते हैं हम चिप्स को ऐसे, पहले करछी से, फिर एक एक करके हमको अपने चिप्स को फैलाना है कि एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि जब चिप्स बिल्कुल एक दूसरे से खुले खुले रहेंगे तभी ये अच्छे लगेंगे। इस तरह से अच्छा, इन चिप्स को 2-3 दिन सूखने में लग जाते हैं। या तो आप धूप में से सुखा लीजिए, धूप में तो ये जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन पंखे के अंदर तो 2-3 दिन तक इनको सुखाना पड़ता है, जब तक ये सूखे-सूखे से चिप्स जैसे ना लगे। फिर इनको बाद में आप तेल में तल के खाइए और सबको खिलाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी चिप्स बनाने की ये आसान विधि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।